हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं राशि कुंभ राशि के लिए 2026 कैसा रहने वाला है एंड उनका करियर, लव, हेल्थ सब कुछ लेंगे, सारी चीज़ें इंक्लूड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करनी है तो करवानी है तो फिर आप मुझे इंस्टा में डीएम कर सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए 2026 कैसा रहने वाला है। पहले उनका करियर देखेंगे हम लोग। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं और कार्ड लूँगी अभी। ओके, सारे लगा लो फिर आपको बताऊंगा। कार्ड बहुत ज़्यादा अच्छे आए हैं आपको। थोड़े से कार्ड और फिर इसके बाद पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी। देखिए कुंभ राशि वाले, आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे अपने अपने करियर में एंड मुझे यहाँ पर ये दिख भी रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ हैंडल करने की कोशिश करेंगे और आप उसे हैंडल भी कर लेंगे। आप थोड़ा सा ऐसा कुछ काम करेंगे कि जो इम्पॉसिबल जैसा है एंड वहाँ पर को अधिकतर लोग नहीं कर पाएंगे। हाँ, बट यहाँ पर इस ईयर में आपको दिख रहा है कि आप उसे भी करने की सोचेंगे और उसमें अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा आपको। काफ़ी सारे लोग की सोच उतनी नहीं जाती है उतने ऊपर तक, जहाँ तक हम करियर में थोड़ा काफ़ी लोग मतलब बड़ा नहीं सोच पाते। आप बड़ा सोचेंगे, उस पर वर्क भी करेंगे और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कोई आपको करियर से रिलेटेड गुड न्यूज़ भी आ सकती है। ये गुड न्यूज़ यहाँ पर मुझे ये दिख रही है जनवरी और मार्च के बीच में। आप काफ़ी ज़्यादा अपने करियर के प्रति सीरियस होते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं एंड वहाँ पर बहुत मैच्योर मतलब कि जो डिसीजन है करियर के लिए जो भी आपको लेने हैं वो सब लेते हुए पॉजिटिविटी भी दिख रही है। आपको सारी चीज़ें अब क्लियर हो रही हैं अपने करियर को लेकर एंड आप जो भी स्टेप अगर लेना चाहेंगे, आप अगर जो भी चाहेंगे कि ये अब मैं स्टेप लूँ अपने करियर के लिए, टालेंगे नहीं और तुरंत ही फट से ले लेंगे। ओके, यहाँ पर ये ज़्यादा दिख रहा है साफ साफ। अब आप ना दुगनी रफ्तार में बढ़ने की कोशिश करेंगे, जो मतलब कि एक आप बढ़ेंगे तो पर दुगनी रफ्तार में बढ़ेंगे। एक आदमी को 6 महीने में जौन सी सक्सेस मिलनी होगी वो आपको 3 महीने में मिलेगी। आप इतनी तेज़ी से बढ़ेंगे, अपने ऊपर इतनी तेज़ी से वर्क करेंगे, इतना ज़्यादा बिल्कुल साफ करते हुए, मतलब मुझे अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपको ना अचानक अपॉर्चुनिटी आएंगी और जॉब बदलने का स्ट्रॉन्ग संकेत भी यहाँ पर थोड़ा सा मिल रहा है। अगर आप यहाँ पर जॉब नहीं बदल सकते, नहीं बदलेंगे तो फिर उसी जॉब को बहुत मतलब दूसरे तरीके से वर्क करने का आप आइडिया सोचेंगे कि जिससे और आपको लाभ मिल सके। मुझे यहाँ पे ये दिख रही है जो भी अगर कुछ भी फाइनेंस से रिलेटेड पुरानी प्रॉब्लम्स थी वो भी ख़त्म होते हुए दिख रही है यहाँ पर। और आपके लिए आपका पैसा, मैंने बोला है, दुगनी तेज़ी से बढ़ने के आसार हैं और आप यहाँ पर बढ़ा भी रहे हैं। देखिए अप्रैल से जून के में, अब अप्रैल से जून के मैं एक्सप्लेन करने आ रही हूँ। ये जो मंथ है इसमें ना आपको कोई आप सारी नेगेटिविटी अपनी हटाते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आप अपने जो करियर में आपकी जो नेगेटिविटी ब्लॉकेज थे या फिर कोई ऐसा था कि जो आपको फ़ायदा उठा ले जाता था, आपको चीट कर देता था एंड या फिर जो आपने वर्क किया वो उसने अपना श्रेय ले लिया, उसका मतलब आपका श्रेय उसने ले लिया। ओके, एंड मुझे ये सारे मतलब अब आप ना चीट होंगे इस ईयर में। जो चीट करने वाले आप उन्हें हटाने वाले हैं साइड में एंड नेगेटिविटी तो बिल्कुल हटने वाली है आपके आपके करियर से। एंड जो नज़र लग जाती थी थोड़े थोड़े देर में, फिर वो डिले हो जाता था जो कामों में, वो बिल्कुल होने वाला है, बिल्कुल मतलब हटने वाला है। बट यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि प्लीज़ आप हील हो, आप पुरानी बातों को याद कर कर दुखी हो रहे हैं, थोड़ा सा दुखी हो जाएंगे। बट यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि प्लीज़ आप पुरानी बातों को याद मत कीजिए। जो आपके साथ हुआ है, जिन लोगों ने आपके साथ बुरा भला किया है, आप प्लीज़ उन्हें मत याद कीजिए, क्योंकि ब्लॉकेज क्रिएट करेंगे आपकी लाइफ में और फिर से आप स्टक हो जाएंगे, फिर से नेगेटिव एनर्जी में चले जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि सब कुछ अच्छा चला है, प्लीज़ आप थोड़ा सा मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा हील हुई है। उन सारी बातों को वापस याद मत कीजिए, क्योंकि वो आप याद करेंगे वहाँ पे तो वो सिचुएशन पास्ट में जाके सुधर तो जाएगी नहीं, वैसी ही बनी रहेगी। तो फिर आप याद क्यों करना, आप वहाँ पर रुक जाते हैं, आपको फिर कुछ करने का मन नहीं होता, गुस्सा आएगी, एनजाइटी होगी, फिर से आई मीन स्टक सिचुएशन आ जाएगी, तो वो याद क्यों करनी है।
हो गया तो हो गया, अब आप इसे चेंज तो कर नहीं सकते हैं। वो उन लोग के कर्म थे और ये आपका कर्म है कि आप अपने आगे बढ़ें और अगर नहीं कर पा रहे तो प्लीज़ उन्हें माफ़ करने की कोशिश कीजिए। वो उन लोग के लिए इतना बेटर नहीं होगा मुझे अगर आप माफ़ कर दें, बट आपके लिए बहुत अच्छा ये हेल्प करेगा माफ़ करने वाली सिचुएशन। तो आप जब माफ़ करेंगे तो आपकी ये अपने आप हार्ट जो आपका लाइट हो जाएगा और हार्ट जो है लाइट हो जाएगा एंड आप अच्छा फील करेंगे और वहीं उन्हीं लोगों पे स्टक नहीं रहेंगे। और मुझे ये भी दिख रहा है कि हार्ट से रिलेटेड थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। अगर कोई आपको सीरियस प्रॉब्लम समझ में आए तो प्लीज़ डॉक्टर से चेक इन कीजिए। ओके। एंड मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है बिजनेस में कोई बड़ा प्रॉफिट भी हो सकता है आपका, विदेश से इनकम भी आती है। अगर विदेश में कुछ आप जॉब की कोई ट्राई कर रहे थे तो ये अप्रैल से जुलाई के बीच में हो सकता है। और मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कोई आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देने वाली है, ठीक है। अप्रैल से जुलाई जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है ना वो बिल्कुल बदलने वाली लाइफ है, क्योंकि आप यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हटा रहे हैं अपने लाइफ से। यहाँ एक तो आप हील होने की कोशिश करेंगे जो मैंने एडवाइस दी है, एंड यहाँ पे देखेंगे निगेटिविटी आपकी जा रही है, जो आपको चीट करते थे, जो आपका फ़ायदा उठा लेते थे, जो आपका श्रेय वो अपने में ले लेते थे, तो उन लोगों को भी आप लाइफ से आप हटाते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। एंड अगस्त से नवंबर के बीच में क्या है, आप फिर से अपना थोड़ा सा इन सब चीज़ों में हल्की सी ग्रोथ सेम रहेगी जैसे पहले मंथ में थी। जनवरी से जनवरी से मार्च के बीच में थी, वैसे ही ग्रोथ रहेगी। आप अपने जो आपके करियर में जो कूड़ा था, जो मतलब बेकार लोग थे जो आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी देते थे एंड नीचे खींचते थे, वो लोग को हटाते हुए दिख रहा है। एंड यहाँ पर चेंजेस को चाहेंगे आपके अगस्त से नवंबर के बीच में और अच्छे चेंजेस आने वाले हैं। आप यहाँ पर फिर से अपने काम में खूब अपनी स्किल, अगर कोई आप स्किल पर वर्क करते हैं या फिर जो भी काम करते हैं आप उसे इतना अच्छी तरीके से करेंगे, इतनी बारीकी तरीके से करेंगे, मतलब इतना आप बिल्कुल प्रोफेशनल हो जाएंगे। आप जितना अच्छा काम वो और कोई नहीं कर सकता, आप इतना अच्छा काम करेंगे एंड अपने ऊपर अपनी छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देंगे, उन खामियों को दूर करेंगे एंड कुल मिला के आप अपने आप को बहुत साफ बनाएंगे, बहुत ज़्यादा साफ बनाएंगे। एंड ये देखेंगे कि आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही है, जिसके आपको ना बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। एंड फिर मुझे दिख रही है आपकी सेविंग स्ट्रांग होते हुए दिख रही है अगस्त से नवंबर के मंथ में, और कोई बड़ी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पूरी करते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। घर खरीदने के भी बहुत हाई चांसेस हैं एंड ओल्ड फाइनेंसेस आपके ख़त्म होते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। करियर में बहुत ज़्यादा अच्छा है। एक सेकेंड और, बट हाँ तो थोड़ा सा फिर आपके भी मन में आएगा। ये अगस्त से नवंबर के बीच में आप थोड़ा सा कहीं कुछ ऐसे प्रॉब्लम में फंस जाएंगे तो आप लाचार बनने की कोशिश करेंगे। आप कहेंगे यार मैं तो इतनी मेहनत करता हूँ, मैं तो इतना ज़्यादा ये करता हूँ। कोई आपको डिसीजन लेना होगा करियर से रिलेटेड, आप उससे बचने की कोशिश करेंगे कि जितना हो सके आप ना लें। एंड आप अपने आप को ये बताने की कोशिश करेंगे कि मेरे साथ तो हमेशा गलत ही होता है। एक सेकेंड, हाँ चाहिए। अगर आप ये जो डिसीजन आपको लेने के लिए आएगा अगस्त से नवंबर के बीच में, वो आपने अगर डिसीजन लिया वो आप इससे आपकी और ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी। आप थोड़ा सा मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, बट यहाँ पर मुझे यहाँ पर दिख रही है आपकी ग्रोथ और ज़्यादा होते हुए दिख रही है फाइनेंस से रिलेटेड। तो प्लीज़ आप जो भी अगर डिसीजन जो भी लेना है आपको लीजिए एंड बेहिचक लीजिए, लाचार मत बनिएगा। एंड आप ये मत बताइए कि नहीं मेरे साथ तो हमेशा बुरा ही होता है, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, मैं बंधा हूँ, मुझे बहुत सारी प्रॉब्लमें हैं मेरे लाइफ में, ये सब आप बहाने मत बनाइएगा। एंड जो डिसीजन लेना हो आप प्लीज़ लीजिए एंड थोड़ा सोच समझ के भी लीजिएगा। एंड मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको फाइनेंस रूप में वो बहुत और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा, स्टेबिलिटी लाएगा एंड आपके लाइफ में ग्रोथ और ऐड करेगा, जिससे आपकी लाइफ में ना आपका जो मान सम्मान है वो और हाई लेवल में चला जाएगा। एंड आपके पास ना और ज़्यादा रिसोर्सेज आएंगे जो हमें एक बेसिक लाइफ से थोड़ा सा रिच की ओर ले जाता है। उस हिसाब से वो सारे आपके रिसोर्सेज आते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। काफ़ी अच्छा साल है, बस थोड़ा सा आपको लास्ट में याद देना है। कोई डिसीजन हो प्लीज़ आप टालें ना, उसमें लाचार ना बने। एंड एडवाइस देख लेती हूँ मैं करियर से रिलेटेड। ओके, चलिए यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है, देखिए यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आप जितना भी वो एक्सपीरियंस करेंगे, जितना भी आपको ये अपने करियर से रिलेटेड जोन से भी आप उसमें हैं
क्षेत्र में हैं वहाँ पर जो भी फील्ड में हैं आप ना, वहाँ पर आपके एक्सपीरियंस ही आपको बहुत ज़्यादा यूनिक बनाएंगे और ज़्यादा ग्रोथ के स्रोत खोलेंगे, आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग देंगे। आपके एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। प्लीज़ उन एक्सपीरियंस से जो भी आपको लर्न मिले आप उन्हें लीजिए। ओके, उन एक्सपीरियंस को मतलब कि आप बेस्ट मत समझिएगा। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको साइन करने के, अब आप साइन करने वाले हैं डे बाई डे। आपकी अंदर की ब्यूटी भी साइन करने वाली है। एंड प्लीज़ अगर कोई भी बैड हैबिट है वो आपकी छूटती हुई मुझे यहाँ पर दिख रही है। और यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप अब डे बाई डे साइन तो करने वाले हैं, इनर ब्यूटी भी करने वाले हैं। बाहर से नहीं, बाहर से भले ना साइन करें, बट अंदर से बहुत ज़्यादा आप साइन करने वाले हैं। आपका हार्ट और ज़्यादा प्योर होने वाला है, बैड हैबिट्स छूटने वाली हैं, जिससे आप एक अच्छी प्योर इंसान बनेंगे, जिससे काफ़ी लोग ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होते ही हैं। एंड यहाँ पर ये दिख रहा है कि बस आप अपनी इनर ब्यूटी को थोड़ा सा साफ कीजिए, अच्छा कीजिए। एंड जो भी अगर थोड़ी थोड़ी बातों में झूठ बोलने की आदत है, प्लीज़ आप उसे हटाइए। जो ब्लॉकेज का काम करती है ये हमें समझ में नहीं आता, बट हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज क्रिएट करती है एंड हमें ग्रोथ से बहुत दूर ले जाती है। जितना अगर थोड़ी हाफ टाइम में मिलना होता है वो डबल टाइम हो जाता है हमें वो समझते, पर कोई लोग समझते भी नहीं है एंड उनका जो टाइमिंग है वो बढ़ता जाता है, डिले होता चला जाता है। तो काफ़ी लोग कहते हैं कि ये मेरा तो, तुम्हारा काम इतने 2 महीने में हो गया, अरे मेरा तो काम 1 साल में हो पाया था। ये उनके बैड हैबिट्स की वजह से होता है एंड उन्होंने जो ब्लॉकेज क्रिएट करके रखा होता है उसकी वजह से होता है। एंड बस इतना ही डिफरेंस होता है। एंड आपको यूनिवर्स कह रहा है कि आप ये साइन करने का टाइम है, तो आप प्लीज़, इसलिए आप जब आपका साइन करने का टाइम है तो प्लीज़ आप बाहर से तो करेंगे ही, करियर में बहुत अच्छा करने वाले, मुझे यहाँ साफ साफ क्लियरली दिख रहा है। बट यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आप अपने इनर की भी सफाई कीजिए, अंदर की भी सफाई कीजिए, क्योंकि आप जब थोड़ा सा ग्रो करेंगे आप उस लायक पर्सनालिटी भी तो दिखें। इस वजह से यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्लीज़ अंदर की भी सफाई कीजिए और आपका, क्योंकि साइन करने का टाइम आ गया। आई होप आपको ये सॉरी चलिए स्टार्ट करते हैं। अब लव रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है 2000। आपके करियर में तो बहुत सॉरी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छे कार्ड्स आए हैं। चलिए चलिए पहले जनवरी से फरवरी के बता देती हूँ मैं। आपकी जो पास्ट इशू थे वो ख़त्म होते हैं, यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहे हैं। एंड आपकी इमोशनल हीलिंग भी, क्लीनिंग भी दिख रही है। और जो कोई सा, अगर आप सिंगल हैं तो आप सिंगल, मतलब कोई आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है, लव रिलेशनशिप में है। एंड मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपको होप है अगर आप सिंगल हैं तो आपको होप है कि हाँ प्लीज कोई मेरी लाइफ में एक परफेक्ट पार्टनर आएगा जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। एंड यहाँ पर यस भी है, आंसर आपका यस भी है, आएगा। एंड ये आपका जनवरी से फरवरी के मंथ में आ सकता है, आपको पार्टनर मिल सकता है। प्लीज़ यहाँ पर आप जब तक श्योर ना हो जाए तब तक आप कोई डिसीजन मत लीजिएगा एंड कोई पूरा क्लियर मत होइएगा, क्योंकि जब परफेक्ट पार्टनर आपकी लाइफ में आता है एंड इससे पहले यूनिवर्स एक इनपरफेक्ट पार्टनर भेजते हैं हमारी लाइफ में चेक करने के लिए कि ये इतने में खुश हो रहा है या नहीं। जब आप उसे रिजेक्ट करते हैं तब बिल्कुल परफेक्ट पार्टनर आपकी लाइफ में एंट्री करता है। सो प्लीज़, एंड एकदम से पर कोई लकी होता है वो आपके हीलिंग के ऊपर, आपके वर्क के ऊपर है। जैसे आप हील हुए होंगे उस टाइम वैसा होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा बेटर सिचुएशन में हैं तो डायरेक्ट आ जाएगा ये आपका पार्टनर। ओके, हाँ यहाँ पर मुझे यहाँ पर दिख रहा है 3 मंथ दिख रहा है मुझे। 3 मंथ में आपका कोई पार्टनर आ सकता है आपके पास। और आप क्या करेंगे, अपने पार्टनर को तो टाइम देंगे एंड आप ना फैमिली को भी अपने टाइम देंगे प्रॉपर। आप अपने रिलेशनशिप को प्रायोरिटी देंगे। एंड यहाँ पर मुझे दिख रहा है तो आप उसको भी देंगे, किसको, रिलेशनशिप एंड फैमिली दोनों को ही प्रायोरिटी देंगे। एंड ग्रोथ में कोई भी रुकावट यहाँ पर मुझे नहीं दिख रही है। आप सब कुछ बढ़िया बैलेंस करके चलेंगे। अब मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जो बैड टाइम में जिन लोगों ने साथ दिया था, जब आपकी मेंटल हेल्थ या फिर जब आपको थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत पड़ी थी, जब आपको लग रहा हो कि नहीं यार कोई पार्टनर होता तो वो हेल्प कर देता, बट जिन लोगों ने आपकी हेल्प की थी पार्टनर होते हुए बिना भी है, तो वहाँ पर मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप उन्हें साथ में लेकर चल रहे हो, उनके एहसान मान रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि जब उनको प्रॉब्लम होगी तो आप उनको सपोर्ट जरूर करेंगे, ऐसे आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं। एंड आप मतलब बोझ नहीं लेना चाहते, किसी का एहसान नहीं लेना चाहते, बट वो एहसान ले रहे हैं और रिटर्न भी करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं भी उनकी हेल्प कर सकूँ ताकि थोड़ी सी अंदर संतुष्टि मिल सके।
मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप अपने फैमिली के साथ सेलिब्रेशन में जा सकते हैं जनवरी से फरवरी के मंथ में। कोई शादी हो सकता है या फिर कोई इवेंट इवेंट हो सकता है, जो भी वहाँ पर भी हाई चांसेस हैं वो आप आपके लाइफ पार्टनर मिल सकते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपको होप है ये रिलेशन आगे बढ़ेगा एंड आगे शादी में भी कन्वर्ट होगा। अगर कमिटेड नहीं है तो आपको कमिटमेंट की वो होप है बहुत ज़्यादा, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड आप दोनों आप दोनों के बीच में कोई सेलिब्रेशन या फिर आप घूमने का कोई प्लान बना सकते हैं, या फिर आप कोई डेट में जा सकते हैं, जिससे आप दोनों का रिलेशन मुझे और बेटर होते हुए दिख रहा है। यहाँ पर दिख रहा है कि आप फैमिली को लेकर साथ में चलेंगे, पूरी जिम्मेदारी फैमिली की भी निभाएंगे। एंड यहाँ पर दिख रहा है जिन लोगों ने जब आपका रिलेशन टूट रहा था या फिर रिलेशन ब्रेक होने के टाइम आ गया था, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी, जिन लोगों ने समझाया कि नहीं यार ये पार्टनर बिल्कुल लॉयल है एंड ये ऐसी बातें नहीं कर सकता, ये सब जो इशू थे आपके, थोड़े से कॉमन से इशू थे, उन लोगों ने सॉल्व करने की जो कोशिश की है। एंड जो आपका रिलेशनशिप में जिन जिन लोगों ने सपोर्ट किया है, तो आप लोग भी सोच रहे हैं कि हाँ मैं भी सपोर्ट करूँगा, उन्हें अच्छा फील कराऊंगी। एंड जो भी उन्हें दिक्कत पड़े, अगर कुछ भी आएंगे तो आपको लगे, आप कोशिश करना है कि आप भी उन्हें हेल्प करें, ताकि वो आपका जो बोझ है वो हट सके। ओके, बट यहाँ पर मुझे 3 मंथ क्लियरली दिख रहे हैं, 3 मंथ कि 3 मंथ में आपके पार्टनर की एंट्री हो सकती है। 3 मंथ है। ओके, चलिए स्टार्ट देखते हैं जुलाई से सितंबर के बीच में। तो जुलाई से सितंबर के बीच में मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि थोड़े से आप दोनों में लड़ाई झगड़ा हो सकता है रिलेशनशिप में। मतलब एक दूसरे को समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे। ये पूरा मंथ नहीं चलेगा, मुझे यहाँ पे जुलाई की फीलिंग आ रही है। जुलाई या फिर जून जुलाई की आ रही है कि वहाँ पर थोड़ी सी सिचुएशन ऐसी आएंगी जहाँ पर आप लोग एक दूसरे को समझेंगे नहीं, एंड थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा वाला माहौल बनेगा, या फिर आप सोचेंगे कि वो आपके खिलाफ है, बस ऐसे थोड़ा सा गलत फैमिलियाँ पैदा होंगी। बट यहाँ पर फिर इसके बाद बेटर होते हुए मुझे सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिख रही है। अगस्त के बाद से मुझे यहाँ पर दिख रही है आप दोनों एक दूसरे से बेटर समझेंगे, पॉजिटिविटी आएगी, एंड आपको समझ में आए कि आप दोनों की गलतियाँ कहाँ थी। एंड मुझे यहाँ पर कोई गुड न्यूज़ के भी चांसेस लग रहे हैं। आपका नेक्स्ट स्टेप में पहुँचने का मुझे हाई चांसेस लग रहे हैं। जो आप दोनों की ओवर थिंकिंग थी एंड एक दूसरे को जो समझ ना पाना या कम्युनिकेशन कम हो जाना, ये सारी अब ठीक होते हुए मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। फिर मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के प्रति बिल्कुल जो आप जितना एफर्ट आप देंगे, आपके पार्टनर भी उतना ही एफर्ट यहाँ पर मुझे देते हुए दिख रहे हैं। एंड मुझे यहाँ पर ये दिख रहे हैं कि आप दोनों साथ में ग्रो करेंगे। ये नहीं कि आप मतलब कि रिलेशनशिप ही हैंडल कर रहे हैं एंड करियर को अवॉइड कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। यहाँ पर मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों के जो रिश्ता है वो चेंज होने के हाई चांसेस यहाँ पर दिख रहा है। अगर आप रिलेशनशिप में है, मुझे मैरिज तक हाई चांसेस दिख रहा है 2026। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंडिकेटर से मिल रहे हैं मुझे कि आप दोनों का मैरिट तक पहुंच जाएगा। वहाँ मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को लेके सीरियस हो जाएंगे, एंड जैसे एक दूसरे की वैल्यू करनी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा समझेंगे एक दूसरे को। एंड इमोशनली मुझे ज़्यादा समझते हुए नहीं दिखाई दे रहा, प्रैक्टिकली समझते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर। और यहाँ पर बोला जा रहा है कोई अगर दिक्कत आए तो प्लीज़ कोई बूढ़े या फिर जिन्होंने लव मैरिज की हो, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन में कोई फंसा हो, तो या फिर आप मम्मी या पापा एंड या फिर कोई भी हो सकता है, आप उनसे प्लीज़ एडवाइस ले लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। एंड आप दोनों के जो रिलेशन है बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। थोड़ा सा आप दोनों को एक दूसरे को समझने में और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। जैसे कि हमारे इस एग्जांपल बता देती हूँ, जैसे मम्मी पापा का रिलेशन है, काफ़ी टाइम का हो जाता है, फिर उन लोग को पता पड़ जाता है कि ये क्या सोच रही है एंड पापा क्या सोच रहा है। ठीक है, मेरे यहाँ तो ऐसे ही होता है, क्योंकि पापा चेहरा देख के बता देते हैं कि मम्मी क्या सोच रही है, क्या नहीं सोच रही। तो यहाँ पर भी ऐसी ही सिचुएशन आप दोनों मतलब हो जाएगी कि आप दोनों एक दूसरे का चेहरा ही देख के समझ जाएंगे, या फिर कोई ऐसी बात होगी तो आपको पता होगा कि इसका रिएक्शन क्या होने वाला और उसका रिएक्शन क्या होने वाला, दोनों में इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। एंड मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि थोड़ा सा फिर स्टॉप होते हुए सारी सिचुएशनों को देखते हुए, एंड फिर जो पर मन में कुछ गिल्ट नहीं रहेगा, सेटिस्फाइड रहेंगे, आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील करेंगे। एंड मुझे यहाँ पर दिख रहा है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आप दोनों का नेक्स्ट लेवल में रिलेशनशिप तो पहुँचेगा, पर सिंगल के लिए कोई प्रपोजल आ सकता है। एंड या यही है।
मुझे अगर आप रिलेशनशिप में ना तो हाई चांसेस लग रहा है, अगर रिलेशनशिप में नहीं है तो फिर भी मुझे हाई चांसेस लग रहा है कि आपके लिए कोई ऐसा रिलेशन मतलब कि पार्टनर मिल सकता है, या ये पार्टनर आपको कोई सेलिब्रेशन में मिलेगा, या फिर 3 मंथ बाद आएगा आपकी लाइफ में, जिससे मैरिज के हाई चांसेस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा, जो अच्छा हो उसे ही चूज कीजिएगा। हाँ देखिए, कम टुगेदर आपको देखिए, आप दोनों जो पार्टनर हैं अगर मैरिज में नहीं मतलब रिलेशन में है तो आप दोनों एक दूसरे के पार्टनर बनकर साथ में वर्क कीजिए। जो भी काम करेंगे ना आप दोनों एक दूसरे के साथ में, आई मीन जी देखिए, अगर आपको अपने रिलेशन को एक स्टेप से दूसरे स्टेप पहुंचाना है, जैसे आप इंगेजमेंट तक पहुंचाना है, रिलेशनशिप को इंगेजमेंट तक पहुंचाना है, तो आपको एक दूसरे के साथ ही सपोर्ट बहुत देना होगा और एक दूसरे को हर्ट नहीं करना होगा। एक दूसरे अगर दोनों दोनों ही एक दूसरे फैमिली को मनाने की कोशिश करेंगे तो ऑफकोर्स मान जाएंगे। यहाँ पर ये बोला जा रहा है ग्रुप बनाकर आप दोनों एक दूसरे को ये समझिए कि आप दोनों एक ग्रुप हैं आप दोनों को साथ में एक वर्क करना ही है, तो बहुत अच्छे एफर्ट आपको यहाँ पर दिखने वाले हैं मुझे। एंड यहाँ पर सिंगल्स के लिए बोला जा रहा है एडवाइस कि आप दोनों जो आपके लाइफ पार्टनर आने वाले हैं, आए नहीं हैं, जो आएंगे वो अगर आप दोनों मिलके काफ़ी ज़्यादा एक टीम वर्क की तरह काम कर सकते हैं, जो काफ़ी अच्छा होगा। कोई सोशल वर्क भी कर सकते हैं, एंड या फिर यहाँ पे दिख रहा है कोई ऐसा वर्क स्टार्ट कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, जो काफ़ी ज़्यादा ग्रो आपको कराएगा एंड आपके काफ़ी सपने पूरे करवाएगा। ओके, एंड चलिए अब देख लेते हैं आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले सारे कार्ड लगा लूँगा। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छी तेज़ी से, अगर आप कोई कहीं पर आप बीमार थे अगर आप तो कहीं पर आप कोई डॉक्टर से आपको अगर मेडिसिन ले रहे थे तो वहाँ पर मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है वो मेडिसिन आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देंगी और दुगनी तरीके से आपको काफ़ी तेज़ी से मुझे यहाँ सही होते हुए दिखाई दे रहा है। नो डाइट, एंड आपको अगर एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है तो आप एक्सरसाइज करेंगे, जहाँ पर आपको लगेगा कि आपको नहीं, आप करियर से हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ रुपए लगाने चाहिए, जैसे जिम होगा या वर्कआउट, या फिर आप योगा कोई क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं जो आपको बहुत और ज़्यादा अच्छा बनाएगा। आपकी हेल्थ को बेटर होते हुए मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। आपकी जनवरी में थोड़ा सा इस सारी चीज़ों को मैनेज करने में स्ट्रेस आ सकता है, ये आपको उससे सोचने में, बट ऐसा कुछ खास स्ट्रेस नहीं दिख रहा है कि 1-2 दिन ऐसा ही आएगा। बट यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा प्लीज़ थोड़ा आपने जिम लगवा ली, योगा लगवा लिया, अब करा नहीं उसे प्रॉपर तरीके से, बट यहाँ की फिर आप सोचने लगे कि अब तो मेरी तबीयत जो हेल्थ वो और ज़्यादा इम्प्रूव होकर रहेगी। अगर आप फैटे हैं तो आप सोचेंगे अब तो बिल्कुल हम स्लिम बन के ही रहेंगे, बट यहाँ ऐसा नहीं है। आपको उसके लिए एफर्ट भी देने पड़ेंगे, उसके लिए टाइम भी देना पड़ेगा, उसके लिए डाइट भी मेंटेन करनी पड़ेगी। आपको जितने स्टेप लेने चाहिए उतने लेते हुए मुझे दिख तो रहे हैं, बट उसे कंटिन्यू करते हुए नहीं दिख रहे हैं। उसके ऊपर रिजल्ट आने के पहले ही आप सोच रहे हैं कि नहीं इस बार तो बेटर रिजल्ट आएगा और मैं अब ऐसी हो जाऊंगी, अब मैं और ज़्यादा अच्छी दिखूंगी और ज़्यादा सुंदर दिखूंगी। आप सुंदर दिखेंगे, पर उसके लिए कंटिन्यू तो कीजिए। आप उसके कंटिन्यू करने के पहले ही आप सबको सोचने लगे। यहाँ पर ये ऐसा मुझे दिख रहा है, और यहाँ पर ये क्लियरली दिख रहा है कि आप थोड़ा सा अपना इमोशनल जब आप थोड़ा सा फिर सीरियस होते हुए मुझे दिख रहे हैं, थोड़ा सीरियस होते जब दिख रहे हैं तो आप इमोशनली काफ़ी ज़्यादा हैप्पी मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। एंड कोई गुड न्यूज़ आ सकती है करियर से रिलेटेड। आपकी जब मैंने प्रेडिक्शन की थी तो लव लाइफ में भी गुड न्यूज़ थी, एंड मैंने बता नहीं पाई, बट अब ये बिल्कुल एकदम से याद आया। आपकी गुड न्यूज़ आपको इस ईयर तो निश्चित मिलेगी 100%, क्योंकि ये तीनों जब मैंने करियर की थी, एंड जब इसकी लव लाइफ की करी है, एंड जब अभी मैं आपकी जब हेल्थ की कर रही हूँ तभी भी तीनों में कार्ड्स आए हैं कि आपको गुड न्यूज़ ज़रूर मिलेगी। आपको 100% गुड न्यूज़ मिलेगी। जो आपको गुड न्यूज़ मिलेगी ना वो आपको काफ़ी ज़्यादा इमोशनली हैप्पी बनाएगी, आपके इमोशन पर बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट डालेगी, पॉजिटिविटी डालेगी। आप और मेंटली रूप से काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अप्रैल से जून के महीने में आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी, और ये एनर्जी अप्रैल से जून के बीच में ही आ सकती है, क्योंकि आपकी जब आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी जिससे आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई होने वाले हैं। एंड यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि
आप ना आप फिर से अपना एफर्ट देना स्टार्ट हो जाएंगे अपनी हेल्थ में। अपनी हेल्थ को अच्छे बना करने के लिए तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। अगर आपसे डाइट नहीं होती थी, अगर आपको हाँ डॉक्टर यहाँ तो डाइट नहीं होती तो आप डाइट से मतलब कि डाइट कंटिन्यू कर ही नहीं पाते, तो मुझे वो कंटिन्यू करते हुए दिख रहे हैं। एंड अगर कुछ मना किया गया था डॉक्टर की तरफ से तो वो भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप वो भी करते हुए दिख रहे हैं कि अगर जो मना कर दिया डॉक्टरों ने, आप उस पर ही टिके हैं कि हाँ ठीक है मुझे ये नहीं खाना है तो ये मैं नहीं खाऊंगी। आपके लिए बहुत ज़्यादा ही कठिन होते हुए दिख रहा है मुझे, बट आप कर ले जाएंगे। एंड फिर आप थोड़ा सा देखेंगे कि आपने जो मेहनत की है इस बार कैसा रिजल्ट आने वाला है, एंड कैसे आपकी अब हेल्थ रहने वाली है, एंड आपके हेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ते हुए क्या पड़ेगा इस बार, क्या कैसा पड़ रहा है, ये सब आप चेक करते हुए मुझे दिख रहे हैं। एंड मुझे ये सितंबर की एनर्जी लग रही है, सितंबर की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। एंड बट यहाँ पे फिर दिख रहा है कि आपके फैमिली का सपोर्ट है, आपको हेल्थ से रिलेटेड फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहेगा, और सभी लोग आप कोई सेलिब्रेशन में फिर जाते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। काफ़ी लोग आपके साथ आप इतना अच्छी अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर लेंगे तो काफ़ी लोग आपको कंग्रेचुलेशन बोलने वाले हैं, बधाइयाँ देने वाले हैं। एंड यहाँ पर काफ़ी लोग बढ़वाई करने वाले हैं आपकी कि आपने अपने हेल्थ को बहुत अच्छा इम्प्रूव किया है। जितना अच्छा मतलब आपने एफर्ट दिए हैं हमने अपनी हेल्थ को, वो आप सबको क्लियरली दिखेगा। तो फैमिली हो या फिर सोसाइटी के लोग हो या फिर कोई रिलेशन के लोग, सभी लोग आपकी बहुत ज़्यादा बढ़वाई करने वाले हैं। ओके, ये तो काफ़ी अच्छा कार्ड है। मुझे यहाँ पर स्पिरिचुअल ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी आपकी दिख रही है, इंट्यूशन पावर थोड़ी साफ होते हुए दिख रही है आपको। डीप कोई सा रियलाइजेशन हो सकता है, वो काफ़ी गहरा हो सकता है। आपकी कोई कार्मिक साइकिल इस ईयर ख़त्म हो जाएगी। एंड क्योंकि आप काफ़ी यहाँ पर ये होगा आपका, एक सेकेंड, आपके जो करियर में जब आया था कि आप काफ़ी सारे बेकार लोगों को हटाते हुए दिख रहे हैं। हाँ, जुलाई से नहीं, अप्रैल से जुलाई के बीच में से स्टार्ट हो जाएगी आपकी कार्मिक साइकिल, जिससे जिससे आपके जो लाइफ में कचड़ा लोग हैं, जो मतलब कि आपके लायक नहीं अच्छे हैं, वो लोग हटते हुए मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिख रहे हैं। और मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि कोई हाँ लाइफ प्रपोजल तो मैंने बता ही दिया है। एंड आपकी इमोशनल स्ट्रॉन्ग है, मतलब आप इमोशनल रूप से स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा बनने वाले हैं, ठीक है। एंड काफ़ी अच्छे कार्ड हैं यार, आपकी हेल्थ ऑल ओवर अच्छे आने वाले हैं। थोड़ा सा अप डाउन होगा, बट थोड़ी सा आप हल्के से ढीला डालेंगे, फिर इसके बाद फिर से कंटिन्यू करेंगे एंड डिसिप्लिन लाएंगे अपनी लाइफ में, मुझे लाते हुए काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं। एंड यहाँ पर ये दिख रहा है कि जो आपने टाइम वेस्ट किया है उसके प्रति रिग्रेट मत कीजिए कि आपको लगे कि रियलाइजेशन आपको पहले हो जाना चाहिए, आपको और ज़्यादा पहले स्टेप ले लेने चाहिए। तो आप यहाँ पर जो भी फंक्शन अटेंड करने वाले वहाँ पर और ज़्यादा अच्छे दिख सकते थे, एंड आप और ज़्यादा बेटर कर सकते थे अपनी लाइफ में। फिर आपको कीमत पता चलेगी एक अच्छी हेल्दी लाइफ से, हेल्दी बॉडी से क्या क्या किया जा सकता है। आपको ये समझ में आए क्या रही है मैंने पहले क्यों नहीं किया, कितना अच्छा लग रहा है, अब कितनी पॉजिटिविटी आ रही है अंदर, आप हर चीज़ में क्लियर काफ़ी ज़्यादा हैं, ये सारा चीज़ें आपको लगेगा। एंड अगर आप कहीं देखिए कहीं यहाँ पर अगर ट्रेवल करने के मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं। अप्रैल से अगस्त के बीच में आप इजीली अगर फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप कोई स्पिरिचुअल से रिलेटेड भी इस ईयर कोई सा ट्रैवल कर सकते हैं, जो आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी एंड आपके जो माइंड में शांति है, इमोशनली काफ़ी ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगी। एंड अगर कोई आपको कोई कंट्री घूमने का मन है तो ये हाई चांसेस है इन कंट्री में आप जा सकते हैं। आसानी से आपको वीज़ा मिल जाएगा। यूएसए, कनाडा, दुबई, सिंगापुर, जर्मनी, साउथ कोरिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ओके, यही है। एंड यही है, आपको बस रिग्रेट नहीं करना है। आपको एक मुहावरा नहीं है कि क्या सुबह का भूला शाम को घर आया, तो कोई बात नहीं है, आया तो यही आपको लिए है कि आपको कम से कम याद तो आई अपनी हेल्थ को लेकर, आप सीरियस तो हुए। और अब आपका पूरा ईयर ये बहुत अच्छा रहने वाला है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। थैंक यू सो मच।